बड़ी खबर, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को हुकूमत की तरफ से फैसला गया था, उन्हें नामजद किया गया था चेयरमैन पीसीबी के लिए और आज उनका इंतखाब था। तो ताज़ा तरीन पेशरफ्त मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिए गए हैं और अब देखना यह है कि इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर और उसकी कारकर्दगी के ऊपर क्या असरात होते हैं, क्या नई तब्दीलियां की जाती हैं मोहसिन नकवी की तरफ से। अब तक की सबसे बड़ी खबर, मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिया गया है। निगरान हुकूमत की तरफ से उन्हें नामजद किया गया था और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिए गए हैं। इससे पहले ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और टीम की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाए गए, उनके किए गए फैसलों के ऊपर भी शकूक व शुबात थे। टीम की कारकर्दगी भी मायूस कुन रही और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत की तरफ से, निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से मुंतखब किया गया था निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी के तौर पर, और आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। आम इंतखाबात की आमद है और उससे पहले एक बड़ी तब्दीली पीसीबी में की गई है। मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिया गया है और अपने ओहदे का चार्ज अब वो संभालेंगे, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे मोहसिन नकवी को, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब भी थे, अब चेयरमैन पीसीबी के तौर पे मुंतखब कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर, मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर दिया गया है। इससे पहले ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी थे और मैनेजमेंट कमेटी की तमाम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद बहुत सी उंगलियां उठी और ज़का अशरफ को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद ये नई खबर कि अब मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया है और मोहसिन नकवी अब चेयरमैन पीसीबी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और उन्हें 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि ज़का अशरफ ने रिप्लेस किया था नजम सेठी साहब को और चेयरमैन पीसीबी तब्दील होते रहे और जिसके असरात समहाउ क्रिकेट पर पड़ते रहे। चौधरी अशरफ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ साहब, इतने कम वक्त में ये तीसरे चेयरमैन पीसीबी हैं और बताइएगा, आप 3 साल के लिए इन्हें तैनात किया गया, इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट पर? बिल्कुल, जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, उनको बिला मुकाबला वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं और जो शाह खबर थे इलेक्शन कमीशनर, उन्होंने अपनी सीट छोड़कर अब मोहसिन नकवी को अपनी सीट पर बैठा दिया। सदारत अब वो इजलास की करें। मोहसिन नकवी अब जो गवर्निंग बोर्ड के अरकान हैं, जिसमें 4 नुमाइंदे रीजन के हैं और 4 डिपार्टमेंट के हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी आईपीसीबी हैं, इस इजलास में मौजूद हैं। आईजी पंजाब जो है वो भी खासतौर पर इस इजलास के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अभी इत्तेफाक के राय से मोहसिन नकवी को अगले 3 साल। चौधरी अशरफ, रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो किया गया इस इंतखाब के लिए? जी बिल्कुल, रूल्स को फॉलो इसलिए किया गया कि जो इलेक्शन कमीशनर जब अनाउंस कर देता है गवर्निंग बोर्ड, उसके 7 रोज में चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन कराया जाना जरूरी था। इसलिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी 6 तारीख, ताकि ये पीसीबी के चेयरमैन का इलेक्शन मुकम्मल करा दिया जाए। चौधरी अशरफ, क्रिकेट हल्के किस तरह से देख रहे हैं इस अहम और बड़ी तैनाती को? जी, गुज़िश्ता चंद रोज से जो क्रिकेट हलकों में आवाज आ रही थी कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला जो 1 साल से जो उनकी कारकर्दगी थी, उसके तनाज़ुर को देखते हुए उनका कहना है कि उम्मीद वो कर रहे हैं कि अब जो क्रिकेट में भी वो उसी तरह काम करेंगे और जो क्रिकेट का ग्राफ गिरा हुआ था उसको ऊपर लाने में वो अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लाएंगे। क्योंकि गुज़िश्ता 1-1.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो म्यूजिकल चेयर चल रही थी चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए, आज लगता है जमहूरी अमल यहाँ से आज शुरू हो गया। क्योंकि इससे पहले जितने नजम सेठी आए वो भी मैनेजमेंट कमेटी हुकूमत की जानिब से बनाई गई, वो 6 माह में इंतखाबात ना करा सके। उसके बाद ज़का अशरफ को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाकर यहाँ पर तैनात किया गया। चौधरी अशरफ, कुछ लीगल सवालात भी उठाए जा रहे थे, एक अवामी ओहदा रखते हुए उन्हें दूसरी जिम्मेदारी सौंपना, तो क्या जो मुकर्ररा मुद्दत थी उसके ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे थे वो दूर हो चुके और उन जो तवजीहात थी उन्हें दूर कर दिया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कायम मकाम चेयरमैन बने थे इलेक्शन कमीशनर, उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह ये पॉलिटिकल ओहदा भी उनके पास है, तो ये किसी तौर पर भी आईसीसी में इसके कोई मसाइल तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस हवाले से तमाम कानूनी पैरामीटर्स को पूरा करके मोहसिन नकवी को सदारत के लिए मुंतखब किया। साहब, इससे पहले हमने देखा कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो चेयरमैन पीसीबी, उनकी कोशिश होती है कि उनका तैनात किया जाए। अब ये निगरान सेटअप ने चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर किया है, अब इंतखाबात है 8 फरवरी को, उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है, क्या इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या वो गवर्नमेंट भी मोहसिन नकवी साहब के साथ ही कंटिन्यू करेगी एज अ चेयरमैन पीसीबी?
देखिए जी, अभी तक जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, उसमें पीपल्स पार्टी है, यही बड़ी जमातें हैं जो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उनकी भी आशीर्वाद जो है वो मोहसिन नकवी के हक में है। वो चाहते हैं कि अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो 3 साल के लिए उन्हें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन ये तो अभी जराए का कहना है, लेकिन हतमी फैसला तो होगा जब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत बनती है, वो टेकअप करती है, मुल्क का हुक्मरानी का चार्ज संभालते हैं, तो उसके बाद वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि माजी में ऐसा देखा गया है कि जब माजी में जो चेयरमैन थे पाकिस्तान, जो हुकूमत पाकिस्तान के जो भी वजीर आजम आते थे, वो वजारत कानून के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन को मुअत्तल करके अपना चेयरमैन तैनात करते थे, अपना चेयरमैन तैनात करते थे। और ये रिवायत खत्म हुई है। 37वें चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं मोहसिन नकवी, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे।